हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का RKS स्टडी 51 के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इरोटेरिया के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो अर्धवार्षिकी मार्केट में आ चुका है, जिन लोगों के पास अभी तक करंट अफेयर्स नहीं पहुंचा है या मार्केट से नहीं खरीदे हैं, उन लोगों के लिए मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। जो इसमें दिया गया है 800 प्लस क्वेश्चन है और प्रत्येक सेट में आपको मिलेगा 50 क्वेश्चन और कुल मिला के 800 क्वेश्चन है। तो इसमें 1 जनवरी 2021 से 1 जुलाई 2021 तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है, जो आने वाले एग्ज़ाम जैसे रेलवे, एसएससी, बैंक, बिहार दरोगा, यूपीएसआई के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है ESA, मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी। मतलब अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर पहला ऑर्बिटर इनविजन मिशन कौन भेजेगा? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी भेजेगा। नेक्स्ट है कि फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं। और वहीं आपसे पूछा जाए फ्रेंच ओपन 2021 का महिला वर्ग का खिताब कौन जीता? तो आप याद रखिएगा, बारबोरा क्रेसिकोवा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? तो इसका आंसर है इजराइल, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, ए नंबर ऑप्शन। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र के लिए 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया? तो याद रखिएगा, इजराइल। नेक्स्ट है, युवा PM योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्री। युवा PM योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो याद रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय की पहल है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्मदिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के नाम पर या जन्म दिवस पर पराक्रम दिवस मनाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है 6 नंबर कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या है? तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और 2021 का इसका थीम है युवा उत्साह नए भारत, जो कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? तो दोस्तों, इसका आंसर है रामचंद्र गुहा। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? तो रामचंद्र गुहा, जो कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 8 नंबर कि पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों, इसका आंसर हो गया मेघालय, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। पूर्वोत्तर भारत का पहला खेल इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा, मेघालय में किया गया। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा विश्व बैंक, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। और वहीं बात करें विश्व बैंक की, तो वर्तमान में विश्व बैंक के चेयरमैन डेविड मालपास है, जो कि आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, इसका आंसर है कोनेरू हम्पी, जो कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। BBC के द्वारा विमेंस ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 के लिए कोनेरू हम्पी को चुना गया। नेक्स्ट है 11 नंबर कि हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो दोस्तों, इसका आंसर है नर्मदा नदी, जो कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। दुनिया के सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना नर्मदा नदी पर इसका निर्माण कराया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई? तो दोस्तों, इसका आंसर है मध्य प्रदेश, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। लॉन्च पैड योजना जो कि मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, भ्रष्टाचार को कम करने तथा
पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है जम्मू कश्मीर, जो कि सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी हैंडले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर हो गया 84, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। और वहीं पहले स्थान की बात करें तो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर जापान है, तो साथ में इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रवासी भारतीय किस देश में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर है UAE, संयुक्त अरब अमीरात। 2021 में एक रिपोर्ट आया है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, जिसके अनुसार प्रवासी भारतीय सबसे अधिक संयुक्त राज्य अमीरात में हैं। नेक्स्ट है 16 नंबर, संरक्षण क्षमता महोत्सव, जिसको सक्षम शॉर्ट में 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा, पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा किया गया। क्या है? संरक्षण क्षमता महोत्सव पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा आयोजन किया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है सुनीत शर्मा, जो कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं CEO कौन बने हैं? तो याद रखिएगा सुनीत शर्मा बने हैं। नेक्स्ट है कि देश में खिलौने के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टैकथॉन 2021 की शुरुआत की गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, ये सभी मिलकर टैकथॉन 2021 की शुरुआत किया है। नेक्स्ट है, भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो दोस्तों इसका आंसर है छत्तीसगढ़, मतलब छत्तीसगढ़ में पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे तमिलनाडु का 38वां जिले के रूप में उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मयिलादुतुरई। किसको 48वां जिला के रूप में? तो मयिलादुतुरई बनाया गया है तमिलनाडु का 38वां जिला। नेक्स्ट है, कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, मतलब हाल ही में महाराष्ट्र के द्वारा जेल पर्यटन की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय बिलासपुर है, और इन्हीं के द्वारा वासुकी मालगाड़ी जो 3.5 किलोमीटर लंबाई की है उसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर है अहमदाबाद, मतलब देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क अहमदाबाद में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर वहां की सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका आंसर है म्यांमार, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, योवेरी मुसेविनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा युगांडा। योवेरी मुसेवेनी कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो याद रखिएगा युगांडा के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों याद रखिएगा शास्त्रीय संगीत क्षेत्र से है, जो कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया है, जो शास्त्रीय संगीत से इनका संबंधित है, जो कि याद रखिएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किन 2 देशों की वायुसेनाओं के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत फ्रांस, जो कि भारत फ्रांस के बीच वायुसेना युद्ध अभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 21 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है अमित केसरवानी को
एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों याद रखिएगा लखनऊ, जो कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा पॉलीथीन मुक्त बनाने वाला पहला नगर निगम जो थैला बैंक की शुरुआत किया है कौन? तो याद रखिएगा लखनऊ। नेक्स्ट है गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका आंसर हो गया कोयला खान के लिए अमित शाह के द्वारा सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में फिर से शामिल हो गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्यूबा। मतलब अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रभावित करने वाली देशों की सूची से फिर से शामिल हो गया है? तो क्यूबा। नेक्स्ट है 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया है। इनमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, बी नंबर ऑप्शन। मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन जिसमें सहयोगी देश डेनमार्क रहा है। नेक्स्ट है कि मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया है। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फेनी नदी, जो कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन जो कि फेनी नदी पर इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर को मार्ग बाधित हो गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ताइवान, जो कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों बात करें सुएज नहर की, तो सुएज नहर को भूमध्य सागर और लाल सागर जोड़ती है, जो कि आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो समिट 2021 का आयोजन किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया फर्स्ट सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा PSLV-C51। ब्राजील के अमेजोनिया फर्स्ट सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा PSLV-C51 के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम कौन बनी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मुंबई सिटी FC, जो इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता रही कौन? तो मुंबई सिटी FC। नेक्स्ट है कि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लीजी जिया, जो कि याद रखिएगा ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब कौन जीता? तो याद रखिएगा लीजी जिया जीता। नेक्स्ट है T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा युजवेंद्र चहल, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो याद रखिएगा युजवेंद्र चहल बने हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो दोस्तों इसका आंसर है HDFC बैंक, जो कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 2 करोड़ का मौद्रिक नीति किस बैंक पर लगाया है? तो याद कीजिएगा HDFC बैंक पर लगाया गया है। नेक्स्ट है तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद किसे सौंपा गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पुष्कर सिंह धामी, जो कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो पुष्कर सिंह धामी बने हैं, जो कि याद रखिएगा। नेक्स्ट है महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आशा भोसले, जिसको महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है?
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय जबलपुर में है, जो देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चिनाब नदी, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। दुनिया के सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो याद रखिएगा चिनाब नदी पर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, जो कि आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल की शुरुआत किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों। चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल की शुरुआत की है? तो याद रखिएगा जापान और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि कितनी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 64,180 करोड़। बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना के तहत कितनी राशि आवंटित की गई है? तो याद रखिएगा 64,180 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। नेक्स्ट है, 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 34,83,236 करोड़ रुपया। 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना है? तो याद रखिएगा 34,83,236 करोड़ रुपया। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे कल, जो कि सेट नंबर होगा 2। तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।